प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं एपिसोड 169 में। जैसे आपने vragen भेजे हैं तो ऐसे भी 100 गो vragen ऐसे भी आए हैं, नए नए vragen आपने भेजे हैं। तो हम बन्यूद हैं पंडित जी क्या बताएंगे आज। हम सोचते हैं आप भी बन्यूद होंगे कि आपके vragen behandeld होंगे कि नहीं। तो चलिए पंडित जी का स्वागत करते हुए आज के एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। जय हो, कैसे हैं आप जी? बहुत अच्छे हैं पंडित जी, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है। हम सुन करके हैरान हैं कि आपके पास 100 प्रश्न आ गए हैं। जी पंडित जी, ऐसे हैं कि हमके फर्दील करे के फिल्टर करे पड़े है और देखे पड़े है कौन खफारलक है, कौन थोड़ा मंदर खफारलक है। भयानक वाला भी है, बहुत भयानक वाला है पंडित जी। चलो तो धीरे से शुरुआत करते हैं पंडित जी। हमने बात किए थे कि आज के स्वस्ति प्रोग्रामों में हम लाएंगे स्मृति को और श्रुति को। तो ये प्रश्न आए हैं, प्रश्न में है पंडित जी। अच्छा, प्रश्न में। हाँ, प्रश्न में है। हम होप करेले अगर स्मृति है और श्रुति भी देखते हैं तो अगर वो चाहते हैं तो ये आ सकते हैं स्वस्ति प्रोग्राम में, हमारे साथ ये ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अच्छा। आज के प्रश्न ऐसे हैं पंडित जी, इसके हैं कि कौन है या क्या है स्मृति और ये श्रुति क्या है। ये अपने में क्या फर्क लाते हैं अभी? आपके सखियों के कोई नाम तो नहीं ना? अभी तक नहीं पंडित अभी जी। तक नहीं? नहीं। चलो, हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं कि अनेक अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं जी। कुछ कुछ पुस्तकों को जो है श्रेणी में बांटे गए हैं कैटेगरी से अर्थ। तो एक कैटेगरी होता है श्रुति और एक कैटेगरी होता है स्मृति। अच्छा। तो यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि जैसे जो सुनने से ज्ञान को उत्पन्न करें उसको श्रुति कहते हैं। तो श्रुति जैसे है वेद। अच्छा। ये वेद जो हैं गुरुजन जो है इसको पढ़ करके और सुनाते थे अपने शिष्यों को बताते थे और बताने से ये कान में पड़ता है तो इसको जो है कहते हैं श्रुति। श्रवणार्थ आत्मनम ज्ञानम उपजायते इति श्रुति ही, कि जो सुनने से जो है ज्ञान को उत्पत्ति करे उसे श्रुति कहते हैं। तो ये वेद हुआ। और स्मृति कि किसको हमें अपने मन में बिठा करके उसके अनुसार चलना चाहिए, इसको स्मृति कहते हैं। तो हमारे यहाँ स्मृति बताए गए हैं 18 स्मृति। और 18 स्मृति मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, भृगु स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि ऐसे 18 पुस्तक बताए गए हैं। एंड द स्मृति इज नीड्स अंडरस्टैंड द ग्रंथ बुकन। हमारे यहाँ पर शरीर को, भोजन को, उठने बैठने का, नहाने का, काम करने का, किसी से बात करने का, किसी का कोई काम बनाने के लिए, किसी का सहायता करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं कि कैसे इनके लिए काम करे, कैसे अपने लिए काम करे, कैसे मैं भोजन करूं, कैसे मैं नहाऊं, नहाते समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए। ये सब अलग अलग सिद्धांत हैं और इसी को जो है क्यों, कैसे और कब करना, इसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब रिहर्स। तो ये सब स्मृतियां जो हैं हमें आपको बताते हैं कि क्यों, कब और कैसे करना। और श्रुति कहते हैं कि इसको सुन करके जानो और अपने जीवन में उतारो, ये श्रुति होता है। तो श्रुति वेद है जो अथाह ज्ञान है, स्वयंप्रज्ञानस, और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना है। जैसे आप स्वस्ति के माध्यम से लोगों के प्रश्न को जो है आप ले करके चुन चुन करके सबके सामने रखते हैं, लोग इसको सुन करके श्रुति को प्राप्त करते, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन किस प्रकार से इसको जो है सामने लाना, ये स्मृति है। तो कभी कभी कोई प्रश्न जैसे आ जाता है कि देखने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको आप जो अपने मीठे स्वर से अच्छे बना करके सबके लिए रखते हैं, उसी को स्मृति कहते हैं। तो सुनने में जो प्रिय हो जाए, अच्छे हो जाए, इसको स्मृति कहते हैं। और जो सुन करके ज्ञान उत्पन्न हो जाए, इसको श्रुति कहते हैं। अच्छा, तो हमारे स्वस्ति प्रोग्राम में स्मृति और श्रुति दोनों भी हैं? दोनों है। अच्छा पंडित जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कहते हुए मुझे बहुत मोटिवेशन कर दिए दूसरी फ्राक को स्टाइल करने में। तो ऐसे पंडित जी, एक ऐसा है कि अगर हमने बात किए थे कि uitlopen जैसे होते थे, mannen en vrouwen zijn uitgelopen en ze hebben een kind dan gehad. Maar op een of andere manier wil de vrouw of de man, die hebben de wens om het toch nog goed te maken met hun huidige partner. कैसे भी कर सकते हैं पंडित जी कि उन्होंने जान के या अनजाने में एक गलती की और उस गलती से एक बच्चा हो गया
अगर ये जानते हुए ये हो गए हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं, कैसे वे क्या कर सकते हैं कि वे अपना जीवन अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं? इसका केवल एक ही उपाय है। जी। अगर कोई लड़की या लड़का विवाह के बाद पर स्त्री पर पुरुषगामी हो जाता है, फ्रेम खान जिसको कहते हैं, और इन दोनों के बीच में पहले से एक संतान है लेकिन उसके बाद भी ये अलग अलग हो जाते हैं या पर स्त्री पर पुरुष के पास जाते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए केवल एक ही उपाय रहता है, और वो है सच। दोनों को सच का सामना करना पड़ेगा और उस सच को जो है स्वीकार भी करना पड़ेगा। सामना करना एक बात है, उसका जो है परस्पर करना एक बात है, लेकिन उस सच को स्वीकार करना ये भी। ऐसा नहीं कि जो पर स्त्री या पर पुरुष के पास चला गया है केवल उसी का दोष होता है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जो प्रेम नहीं मिलता है वो व्यक्ति बाहर प्रेम ढूंढने चले जाते हैं जी। इसलिए घर में अगर मिले तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए घर में जो है मीठापन अगर ना हो तो वो बाहर जो है मीठापन खोजेगा, और बाहर मीठापन मिलेगा तो वह व्यक्ति ज़्यादा बाहर ही रह जाएगा। इसलिए मान और सम्मान दोनों बराबर होना चाहिए। जो मान देना जानता है वही सम्मान भी करेगा। इसलिए घर में पति जब आ जाए या घर में पत्नी जब आ जाए और घर में दूसरा होते हुए उसके साथ जो है कड़वा वचन बोले या उनके साथ जो है बैठ करके समय भी व्यतीत ना करे। जैसे मान लिया जाए पत्नी काम करके थक गए हैं और काम करके थकने के बाद पति से कहते कि भाई आज तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, और पति वहाँ पर बोले नहीं, हम तो घर के पति हैं, हम तो तुम्हारा स्वामी हैं, हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो है दोनों के बीच में एक दरार उत्पन्न कर देता है, एक फूट पैदा कर देता है, और इस फूट को पैदा होते ही एक दूसरे के अंदर में अन्न विश्वास आदर का मान हनन होना शुरू हो जाएगा। दोनों को जो है एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बच्चा ऐसे ही नहीं बनता है, दोनों के मिलना पड़ता है, और जब पति और पत्नी मिल जाता है, बच्चा हो ही जाता है, तो दोनों को उस बच्चे के लिए जो है परवरिश के लिए खड़ा होना चाहिए। उस बच्चे को जो है जीवन के निर्वाह के लिए दोनों को खड़े होना पड़ता है। इसलिए कभी पत्नी बीमार पड़ गए तो पति को जो है पत्नी की भी रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि के सामने हम प्रतिज्ञा लेते, कसम लेते हैं कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सदैव आगे रहूंगा, तुम्हारी मान का हनन ना हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, और तुम्हारी हर प्रकार की जो है सुविधा के लिए, हर इच्छा को पूर्ति के लिए मैं आगे रहूंगा। मैं चौथा में तुमसे केवल एक ही चीज का आदर करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरी आज्ञा को पालन करो, मेरी आज्ञा को मानो। जब ये प्रसंग हमारे आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा तभी जो है पति पत्नी का संबंध बनेगा। इतना ही नहीं, पत्नी जो है पति से 7 बार जो है हाँ बोलवाती है, और 7 बार में हाँ बोलवाती है तो पहली हाँ होता है कि देखो तुम कुछ भी करोगे मुझे बता करके करोगे, मुझे भी बताना। ये सारी की सारी सिद्धांतें जो हैं जाकर के एक दूसरे पे विश्वास करने के ऊपर आधारित होता है। तो अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है तो विश्वास कहां से आएगा? केवल सच से, केवल सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी कहे गए हैं कि इस संसार में अगर कोई एक मुसीबत का जो है हल है तो वो है सच। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कसूरदार हूं, मैंने अपराध की है, मैं तुम्हारा अपराधी हूं और वहां पर मैं अपराधी बन करके बैठ जाऊं। नहीं, कोई गलती करता है तो उसकी गलती करने का कारण क्या है? कभी कभी हमारे दबाव के कारण से, हमारे प्रेशर के कारण से वो गलती कर बैठता है। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि गलती उसने की है, लेकिन गलती किस लिए किया है। तो उनको वहां पर एक होने के लिए दोनों को आपस को समझना चाहिए कि उसने गलती की है, वो गलत रास्ते पे चल गए हैं, मेरे में क्या दोष रहा, मैंने कौन सा ऐसा जो है कटु वचन, कटु बात उनको बोल दिया, या मेरे स्वभाव से उनको किस बात से पीड़ा हुआ कि हमसे अलग हो गए हैं। इन दोनों को जो है इस बात पे सामना करना है, सेल्फ रिफ्लेक्सी। अपने आप को देखना है कि मेरे में दोष क्या है, मैंने क्या की है, मैंने क्या गलती की है जिसके कारण से वो गलत रास्ते पे चले गए। जिस दिन हम इस बात को जान जाएंगे, इस बात को हम खुलासा करेंगे एक दूसरे के सामने इस बात को आमने सामने रखेंगे कि देखो सच ये है कि मैंने यहाँ पर कड़वा वचन बोल दिया, मैंने आपको यहाँ पर रोक दिया, मैंने आपको वहाँ पर बैठा दिया, मैंने आपके ऊपर जो है अपना अधिकार जमा लिया इत्यादि। तब दोनों की बात ये
वार्ता होने में, बात करने का एक साधन मिल जाएगा, तब ये समस्या सुलझेगा। और जब तक ये समस्या सच्चाई से नहीं सुलझेगा, हजार झूठ बोल लो, वो झूठ केवल हम अपने आप से बोल रहे हैं, किसी सामने वाले से नहीं बोल रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं। अपने आप को ठीक करने के लिए मैं झूठ बोलता हूं, और यही झूठ इंसान को झुका देता है, क्योंकि एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगा, और जिस दिन यह सत्य सामने आएगा दुगना पीड़ा पहुंचाएगा। इसलिए उसी समय वह सत्य को सामने ला दो, और उस समय वहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर के बात करें कि इस सच को जो है सामने लाए हैं, इसके कारण ये हुआ है, आपको इतना दुख हुआ है, मैंने ये गलती कर बैठा, इसको कैसे सुधारा जा सके। यहाँ पर दोनों को इस बात को समझना और इस सच को स्वीकार करना, यही इसका एक हल होता है, उपाय होता है। जी, और पंडित जी, तो इसके बाद तो क्या ये डिसीजन भी वो ले सकते हैं कि अगर वो दूसरा बच्चा जो vreemd gaan से ontstaan हुआ है, moeten ze dat kind ook meenemen in hun huidige gezin dat ze dan hebben, of gaan ze dan 2 gezinnen apart opvoeden? यहाँ पर यह भी परिस्थिति आ जाता है कि अगर किसी एक के पर पुरुष या पर स्त्रीगामी होने के कारण से बाहर कोई संतान उत्पन्न हो जाता है, तो उस बच्चे की इसमें कोई दोष है नहीं। बच्चे ने नहीं बोला कि मुझे तुम बीच में लाओ, ये कसूर जो है माता पिता के हैं, और या तो उस पुरुष उस स्त्री के साथ हैं जिसके साथ ये बच्चा बाहर उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर उसको जो है इसके इन दोनों के बिहेवियर, इन दोनों के जीवन शैली के कारण से बच्चे को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए भी रास्ता ढूंढना चाहिए। ठीक जिस तरह से वो अपने घर की गृहस्थी को बनाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे से कोई संबंध ना टूटे या उस बच्चे की रक्षा हो, ऐसा उसको भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उस समय उसे बाहर वाली से भी बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, हमारी आपकी जो है गलती के कारण से मैं आर्थिक स्वभाव से तुम्हें सब कुछ दूंगा, कभी कुछ हुआ तो मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन हमारे आपके बीच में शारीरिक संबंध नहीं होगा। ये आपस में एक जो है आत्मविश्वास होना चाहिए। और जिसके साथ विवाह हुआ वो तो ये भी कहेगी कि अगर तू उस बच्चे को घर में लाएगा तो हमारी आपकी जो है बस समाप्त हो ही जाएगी। अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो उस समय उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि गलती तो मैंने की है, भुगतान इसको क्यों करना पड़ेगा, भोगे क्यों ये दूसरा, और गलती मैंने उसके साथ की है और वह दूसरा जो है वो क्यों भोगेगा, और इसमें सबसे बड़ा कसूरवार ये बच्चा होता है, तो बच्चे क्यों इसमें जाकर के भोगे। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसने ये गलती की है इतना गहरा सोच तक जाना पड़ेगा, इतना डूबना पड़ेगा उसको कि किस प्रकार से मैं इधर भी बनाऊं उधर भी बनाऊं और दोनों के जो है जाकर के संबंध ठीक रहें, बच्चे की हानि ना हो, उस व्यक्ति की हानि ना हो। और यहाँ तक हमारा धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि एक बार हाथी का दांत जो बाहर निकल गया है वो अंदर तो जाएगा नहीं, टूट ही सकता है लेकिन अंदर नहीं जाएगा। तो दोनों में से कोई एक रिश्ता टूटेगा और यहाँ पर निर्धारित करना है कि कौन सा। जी पंडित जी, तो क्या ये बोवस होते हैं कि अनबोवस होते हैं कि लोग दूसरे पर पुरुष लगे या पर महिला लगे चाहती हैं? ये सब जानबूझ करके होता है, जानबूझ करके ही होता है, अनजान में कभी नहीं होता। कोई अगर ये कह दे कि भाई मुझे पता नहीं चला कि हमारे आपके बीच में ये प्रेम कब शुरू हो गया है, नहीं, ये गलत है। वो दोनों को पता है, दोनों की ही पता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गया और दोनों में से एक कमजोर पड़ गए, तो जो कमजोर हैं उस कमजोर वाले व्यक्ति को जो है सराहना देने के लिए वो बलवान व्यक्ति जाता है, हाथ उसको ऊपर फेरता है, हाथ को पकड़ लेता है, उसके गले उसके मुंडी को पकड़ लेता है, कंधे पे हाथ रख देता है या उसके हाथ ही पकड़ लेता है, या उसको कहते कि तुम्हारे अंदर में जो दुख है मैं इस दुख को जानता हूँ। इन दोनों के बीच में वार्ता होने के कारण से, बात होने के कारण से एक प्रकार से आकर्षण हो जाएगा, आंतरिकिंग हो जाएगा, एक प्रकार से विश्वास भी हो जाएगा। और यही विश्वास, यही आकर्षण अगर इसको निरीक्षण में, कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये जाकर के व्यक्ति को उसके ओर इतना आकर्षित कर देगा कि उसके साथ भटक जाएगा। और ये सब अनजान में नहीं, जानबूझ करके होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर में कोई और वेट कर रहा है, कोई और है घर में, और इसके बावजूद भी वो किसी और के साथ समय बिताता। वो ऐसा क्यों नहीं करता कि अपने पत्नी को साथ में लेकर के जाए, उस व्यक्ति को जो है सराहना देने के लिए,
या अगर कोई स्त्री किसी को सराहना दे रहे हैं तो अपने पति को साथ में लेकर के जाए उस व्यक्ति को सराहना देने के लिए। दोनों साथ में क्यों नहीं होते हैं, अकेले क्यों करते हैं? जी। जहां पर ये अकेलापन आ जाता है कि एक दूसरे के सराहना देना होता है, वहां पर ये गलतियां शुरू हो जाते हैं। अब वो भी जानबूझ करके होता है, कभी अनजान में नहीं होता है। पंडित जी, तो ऐसे एक प्रश्न है, तो बताया जाता है, यह प्रश्न आए हैं कि अगर कुंडली में लिखा है कि उनके शादी 2 से होने वाली है या 2 शादियां होने वाली हैं, तो हम क्या je wie bewust moet zeggen, Pandit ji, dat de persoon dan staat gegeven in de kundali dat hij 2 keer gaat trouwen. Kan de kundali zoiets wel wezen? कुंडली में अनेक अनेक पत्नियां होने का संभावना भी बताती हैं। अच्छा, और पतियां भी हो सकते हैं। हाँ, कई पति हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर दिखाई देता है और बताया जाता है कि आपके कुंडली में दिखाया जाता है कि आपके विवाह दो दफे होने वाला है या 2 पति होते हैं या 2 पत्नियां होंगी, geeft het de mens dan niet meer zeg maar de reden om dan uit te gaan lopen? बिल्कुल नहीं। कुंडली जो होता है इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। अच्छा। कुंडली क्या होता है और जीवन का जो है जीने का जो सरिया है इसको हमें जानना चाहिए। तो एक कुंडली होता है, कुंडली जो है हमारे प्रारब्ध है जी, हमारे पिछले जन्मों का कर्म जो है, जो कुंडली के रूप में हमारे सामने आते हैं कि ऐसे ऐसे संभावना हमारे साथ होगा। ठीक, अगर कुंडली में लिखा कि भाई आपके 1 नहीं 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, 4 पत्नियां होगा, या आपको 1 नहीं 2 पतियां, 3 पतियां, 4 पतियां होगा, तो वहां पर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा जीवन का मतलब क्या है। अच्छा, उस व्यक्ति को अब सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का मतलब क्या है। कुंडली जो हमें है बताते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है, वो 80% है, 70% जी, 20% 20% हमारे आपके हाथ में है कि मैं उसी तरह से जीना चाहता हूं, क्योंकि ये तो सामने आएगा, कुंडली तो सामने आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे अब अपने बुद्धि को यहां पर भी काम में लाना है जी। इसलिए बुद्धि ही मनुष्य को जो है हर परिस्थिति से उभार सकता है, आगे बढ़ा सकता है। अगर मुझे पता है कि कुंडली में मेरे 4 पत्नियां लिखी गई हैं, ये 4 पत्नियां कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इस विषय को भी जानना चाहिए। तो जो कुंडली देख करके आपको बता देता कि भाई आपको 4 पत्नियां होगा जी, या 4 पतियां होगा, तो ये क्यों होगा और इससे बचे कैसे, बचने का रास्ता भी पूछ लेना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा 4 पत्नियां, चलो ठीक 4 हो जाएगा, चलेगा 4 पति, अच्छा चलेगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन बचने का रास्ता तो भी पूछना चाहिए। अगर किसी एक से विवाह हो गया तो उस समय उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई मेरा घर यहां पर बसा हुआ है, मेरा इसके साथ संबंध है, अभी 3 और आने हैं। मैं इनको बता दूं कि मेरी कुंडली में ऐसे लिखा है कि हमारे जो है अभी 3 और आने वाले हैं और आप सावधान हो जाइए। ठीक, तो पत्नी कहेंगे आने दो, मैं उनकी टांग तोड़ दूंगा। लेकिन मन में एक ऐसा डर नहीं बह जाता पंडित जी, पत्नी के लिए या पति के लिए, कि ये शादी शायद बहुत ज़्यादा दिन तक तकीगा नहीं, तो ये हम कैसे अपना जीवन हम और आगे बढ़ाएंगे अगर हम चाहेंगे ja, we weten ervan dat nog later misschien 3 of 4 relaties erbij gaan komen bij de persoon। जिस तरह से अपने मन में जब व्यक्ति ये गांठ नहीं बांध लेता कि मैंने इसके साथ गांठ बांध लिया है और कोई दूसरा या तीसरा या चौथा नहीं आना चाहिए, जिस दिन हमारे आपके मन में ये बात बैठ जाएगा, वो दूसरे अगर कुंडली में लिखा भी होगा वो सामने आकर के टल जाएगा। कैसे हमारे जीवन में ग्रह आता है, मृत्यु ग्रह हर व्यक्ति के कुंडली में लिखा है कि इतने आयु में आपको मृत्यु हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। उसके लिए हम लोग ग्रह शांति करते हैं। ऐसे अपने घर के जो है रिश्ते को बनाने के लिए कुंडली ये भी बताते हैं कि अपने पहली विवाह को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और हम लोग वही उपाय नहीं करेंगे। हम लोग बस सोचते हैं कि भाई अभी 3 और आने वाले हैं, 3 के लिए और अभी चलेंगे, अभी मौज मस्ती बहुत है, ठीक है, उसी में केवल जाते हैं। पहले के लिए ही हमें उपाय करना चाहिए कि पहले को ही हम संभाल के रखें। अगर टूटना लिखा है तो टूटेगा, और कब टूटेगा, कैसे मिलेगा, तो दूसरा कैसे तीसरा मिलेगा, ये अलग शैली होता है। लेकिन हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ये पहला नहीं टूटे और इसको निभे, इसको हम निभाएं। ये हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। और जिस दिन हम खुलासा एक दूसरे के सामने बात करेंगे, सत्य बात करेंगे, तो हमारे जीवन में ऐसी नौबत नहीं आएगा, ऐसी घटना कभी नहीं होगा।
जी भले ही लिखा फनी क्यों जी, ना हो। एक और ऐसा vraag है कि अगर जैसे आपने बताया है कि ग्रह जैसे होते हैं, je hebt verschillende momenten. Is het dus ook zo als ik één keer die mangelijk puja heb gedaan, dat het voor mijn hele leven al is verwijderd? Of heb ik het hele leven lang het mangelijk zijn ook bij me? En ook Salpradosh? कितने लोग कहते हैं कि मांगलिक जो हैं, कुंडली में इंसान मांगलिक तभी होता है जब मंगल ग्रह जी है, द प्लैनेट मार्स, जी पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, इन 5 घरों में से किसी एक घर में हो। आपके कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12, जी इन 5 में से किसी एक घर में मंगल ग्रह है तो व्यक्ति मांगलिक है। और मांगलिक जो है वो आजीवन रह जाएगा। चाहे हम वो पूजा पाठ करते हैं, पूजा मांगलिक करते शांति हैं, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। मांगलिक का उपाय किया जा सकता है कि मांगलिक दोष किसी और के ऊपर भारी नहीं हो, अच्छा उसके लिए उपाय है। जी लेकिन मांगलिक शांति नहीं होता है, उसके लिए हम पूजा करके इसके हम थोड़ा से जो है धीमा कर सकते हैं, लेकिन शांति नहीं होगा। इसीलिए मांगलिक का जो है विवाह मांगलिक के साथ करते हैं। या तो दोनों की गणना के हिसाब से देखा जाए, जिसको हम लोग अष्टकूट मिलान भी कहते हैं, मैच मेकिंग जिसको भी कहते हैं, कुंडली मैच मेकिंग, वहां पर आप दोनों के बीच में जो है 26 अंक से ज्यादा है, द स्कोर ऑफ द पर्सन इज मेयर देन 26, तो मांगलिक दोष वहां पर शांत हो जाता है। या तो लड़की का या लड़का का विवाह 27 वर्ष से ऊपर में हो तो मांगलिक दोष भी कट जाता है। ये कटेगा जी लेकिन शांति नहीं होगा, ये कट जाएगा, इसका असर छूट जाएगा, लेकिन शांति नहीं होता। क्योंकि आपके कुंडली में जिस समय आपका पैदाइश हुआ है, मान लिया जाए आपका पैदाइश जनवरी के 1 तारीख में हुआ, तो क्या ग्रह शांति करने के बाद आपका जन्म की तारीख हम लोग बदल देते हैं? नहीं, वही रहेगा ना। जी ठीक इसी प्रकार से जिस समय आपका जन्म हुआ, जिस भाव में मंगल ग्रह बैठा है वही भाव में रह जाएगा। मंगल के पूजन करने के बाद भी वो उसी घर में उसी भाव में रहेगा, वो शांति नहीं होता है, वो आजीवन रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे मांगलिक शांति नहीं होता है, ऐसे एक ग्रह होता है जिसका हम लोग कहते हैं काल सर्पदोष। जी कुंडली में काल सर्पदोष जब आ जाता है तो इसका भी शांति नहीं होता है। इसका शांति करने के लिए हमें अपने जीवन में एक बार समय जरूर निकालना चाहिए, और वो भी है त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में जाने से, नासिक जिसको कहते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में कहते हैं जहाँ पे शमशान, जहाँ पे प्राचीन मंदिर और जहाँ पे सती घाट, ये 3 एक साथ में होना चाहिए, एक त्रिकोण होना चाहिए, तीनों एक साथ हो और यहाँ पर काल सर्पदोष शांति किया जाए तो आजीवन के लिए शांति हो सकता है। अन्यथा हर तीसरे या हर 5वें वर्ष में इस काल सर्पदोष को हमें बराबर दोहराना पड़ेगा, इस पूजा को बराबर करना पड़ेगा, हर 3 साल पे या तो हर 5 साल पे। नहीं करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो जैसे काल सर्पदोष शांति नहीं होता है अन्य स्थानों पर, नासिक स्थान को छोड़कर, ऐसे मांगलिक दोष अपने जीवन में भी शांति नहीं होता है, क्योंकि वो 5 भावों में से कभी नहीं हटेगा, किसी एक भाव में बैठा रहेगा। जी तो पंडित जी, जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं और मांगलिक शांति के नहीं हो सकता है, और काल सर्पदोष आपने जैसे बताए हैं नासिक में हो सकता है, और या हमें 3 या 5 बरिस में करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें ये गलती हो जाता है कि हम एक पराई पुरुष या पराई महिला लगे हम चल जाते हैं, तो ये गलती जब एक बार हो जाता है और एक बच्चा हो जाता है, तो ये गलती रह जाता het. Het is niet dat het weer veranderd kan worden. Bilkul. Nadat ik ook de waarheid heb gesproken. Bilkul. Hoe moeten we dan eigenlijk, u heeft het eigenlijk al aangegeven, hoe we ermee moeten omgaan. De waarheid dan zeggen. Maar het blijft in de geheugen als een pijn dat ik bedrogen ben geworden. Hoe moet de persoon dan met dat gevoel dan gaan doen? वहाँ पर केवल एक ही है, आत्मदर्शन, सेल्फ रिफ्लेक्सी, आत्मदर्शन करना है। अपने अंदर में झांक करके देखना कि मैं कहाँ पे चूक गया हूँ, मेरा कौन सी ऐसी गलती रहा, या कहाँ पर मैं अपने पति या अपने पत्नी को वो प्यार या दुलार नहीं दे सका जिसके कारण से मेरा पति या पत्नी बाहर चले गए। इस बात को जो है मुझे स्वयं पर देखना है। लेकिन अगर ऐसे होते हैं, एक फोरबिल्ड हम देते हैं कि कुछ दोस्त लोग होते हैं, उनके एक फ्रेंड की शादी हो गई है, तो एक दूसरा फ्रेंड है वो अपन फ्रेंड के फ्रेंडिन के ऊपर या फ्राउ के ऊपर verliefd हो गए हैं, दोस्त अपने दोस्त के पत्नी पर verliefd हो गए हैं, वो चाहने लगते हैं, देखते हैं, और देखते ही उनको ये gevoelens आ जाते हैं कि वे उनको चाहते हैं। तो
अगर इसके बाद जो होता है तो वो फ्रेंड जो होते हैं, वो फ्रेंड इनको टुस्टमेंट देते हैं कि वे अपने पत्नी को उस तरह से भी जान सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कौन सी चीज़ ऐसे होते हैं पंडित जी, तो हमें ये उनको समझाना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वे पति पत्नी हैं और अपने दोस्त के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को ये तुस्तमेंट दी है कि हाँ तो वो फलिफ्त हो गए हैं आपके ऊपर, आप जाइए उनको भी जानने। और उसके बाद भी वो अपने पत्नी के साथ है? जी। राम 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 राम, घोर कलयुग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मित्र अपने मित्र के पत्नी के ऊपर जो है, मित्र के पत्नी के ऊपर अगर लड्डू हो जाए, दीवाना हो जाए, इसे मित्रघात कहते हैं। ऐसे मित्र से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। जी। जो हमारे घर के धन दौलत, बेटी बेटा पत्नी पर आंख गड़ा करके हमारे साथ रहना शुरू कर दे या हमसे बहाने बना करके मिलते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर होना चाहिए। जी। वो विश्वास के पात्र नहीं है, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता जो है वो केवल विश्वास पे ही टिका है। और जिस दिन यह विश्वास डमाडोल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, या इस विश्वास का हनन हो जाए कि मित्र सामने से आकर के हमारी पत्नी को ही ज़्यादा देखे, ज़्यादा इस पर ही नज़र डाले, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। पहला बात ये। अगर इसके बाद भी घर वाला कहे भाई तू हमारे पत्नी के ऊपर दीवाना है, चलो तुम दोनों संबंध, शारीरिक संबंध रखो इत्यादि, उसको तो उसका मतलब ये अपने पत्नी से प्रेम ही नहीं करता है, या तो फिर वो ऐसा प्रेम करता है कि लेकिन उसका प्रेम जो है बेमतलबी है, यानी कि केवल शारीरिक भोग के लिए है, शारीरिक सुख के लिए है। शारीरिक सुख जो है मनुष्य को सुख देने वाला नहीं है। शारीरिक सुख जो है एक भूख को कभी नहीं मिटाएगा। इंसान के मुंह में एक बार जो है अन्न चला गया, क्या उसने अन्न खाना छोड़ दिया? वो तो हमेशा खाता ही जाएगा, ग्रहण करते जाएगा, वो अन्न नहीं छूटेगा। ठीक इसी प्रकार से शारीरिक भोग जो होता है, ये शारीरिक भोग अगर एक बार जीवन में आ गया वो हमेशा रह जाएगा और ये छूटेगा भी नहीं। और इससे बचने के लिए इन दोनों को ये समझना चाहिए कि भाई मेरा स्थान कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, ये किसकी पत्नी है, मेरा है या तुम्हारा है। तुम तो उसका रखेल बन रहे हो, मैं पर, लेकिन मेरा तो पत्नी है जी। और उस समय इन दोनों को आपस में इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन है मेरे लिए, कौन है किसके लिए। और जब एक मित्र अपने मित्र की ही पत्नी पे आंख टिका लेता है तो ऐसे मित्र को वहाँ से हट जाना ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी। पंडित जी, आपने पहले बताया है कि अगर कोई ja, het gebeurt eigenlijk toch wel bewust als dat men dan een stap neemt om uit te lopen. En is het ook zo dat bijvoorbeeld vrienden onderling, जब कुछ दोस्त अपने में बात करते हैं और उनके ऊपर एक मुसीबत आ गई है, और अगर ik, als een mannelijke persoon de vrouwelijke persoon een emotionele steun wilt geven, is dat ook verkeerd eigenlijk? Want de persoon geeft eigenlijk een schouderklapje of omhelst even tussen een man en een vrouw die niet getrouwd zijn. Is dat verkeerd? गलत तो नहीं है, किसी को सराहना देना जरूर चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जो है जाकर के सराहना दी है। जब बीच सभा में जो उनकी साड़ी जो है उतारने का प्रयास किए गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी को बढ़ाई है। तो यहाँ पर भी वही प्रसंग आता है, गले तो नहीं लगते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। तो पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए रक्षा के रूप में सामने आता है, तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन दोनों को ये जानना चाहिए कि मेरा सीमा कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर केवल साड़ी ही बढ़ाया, उसको छुआ तक नहीं है। स्त्री को छूना बिना स्त्री के अधिकार से वो पाप कहलाता है। एक स्त्री के ऊपर मैं हाथ रखूं बिना उस स्त्री के पूछने पर या उसके हाँ बोलने पर, वो पाप होता है। और दूसरा बात है, अगर पत्नी ने मतलब सामने वाले स्त्री ने हाँ बोल दिया कि तुम मुझे हाथ लगा सकते हैं, सराहना दे सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर करके रो सकता हूँ, और वहाँ पर वो रोना शुरू कर दे। जिस समय ऐसा होना शुरू हो जाए उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। एक बार वो कंधे पे सिर रख करके रोया, दूसरी बार फिर रोएगा, तीसरी बार फिर रोएगा, चौथी बार ये बहाना बन जाएगा, पांचवी बार जो है लगन हो जाएगा, छठी बार जो है ये लगन से जो है संबंध हो जाएगा और संबंध से ये पाप बन जाता है। अच्छा, तो एक्चुअली तो वो गलत है, थोड़ा सा फिर भी गलत है।
अच्छा पंडित जी, ook al is de intentie goed पंडित जी। चाहे जितना ही हमारे पास बहुत से लोग आते हैं रोने के लिए और अपना घटना आदि बताने के लिए, लेकिन मैं दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेता हूँ कि भाई आपको मैं रास्ता बताता हूँ, आप ऐसे कीजिए, ऐसे समझिए, अपना जीवन इसके साथ बांटिए। आप अपने माँ से बोलिए, अपने पति से बोलिए। पति रूठ जाते तो भी अपने पति से बोलिए कि देखो तुम्हारे रूठने के ही कारण से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर दो महिला अपने में ये ऐसे बात करते हैं पंडित जी, तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि उनके बीच ही संबंध हो जाता है? क्योंकि आजकल ये आज के कलयुग में क्या नहीं हो सकता पंडित जी। आज के कलयुग में क्या नहीं हो सकता? ऐसे भी होते हैं पंडित जी, dus is het geldt het ook tussen de twee vrouwen en tussen de twee mannelijke personen? ऐसे भी होता है जी, लेकिन वहाँ पर फिर भी इन दोनों को ये समझना चाहिए कि अगर सांत्वना देना है तो सांत्वना देने तक ही संबंध रहे, शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, केवल सांत्वना तक। जी पंडित जी, तो ऐसे हम भी समय को ध्यान में रखते हुए और भी vragen हैं, तो hali हम die vragen हम लेते आए हैं आपके लिए। Wat moeten we eigenlijk dan tussen een gezonde relatie, als we praten over een gezonde relatie, wat moeten we dan allemaal eigenlijk wel zeggen en wat niet? Want soms blijkt het om die discussies नहीं te hebben, ढेर हल्ला वल्ला ना चाहिए के होए के, तो हम कुछ बातें छुपा लेते हैं अपने पति से या पत्नी से। तो ये प्रश्न आए हैं कि अब हम क्या बताएं, हम क्या नहीं बताएं, क्या हम इस ना बताने पर हम भी अपने पति को धोखा देते हैं या पत्नी को धोखा देते हैं। Dus die vraag is dan ook gekomen, in hoeverre kan ik dan voor mezelf nagaan wat ik wel aan mijn partner moet zeggen, wat niet? यहाँ पर धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, सबसे पहला कथन, और दूसरा ये है सत्यम वद प्रियम वद। तीसरा बात ये भी आ जाता है कि प्रियस्त्वाम वदन्ते सा उद्योगार्थ। अच्छा, कि तीनों का मतलब ये होता है कि हमें वही बात बोलना चाहिए जो सुख दे, वही सच बोले जो सुनने में अच्छा लगे, और वही बातें करें जो कोई विषय खड़ा न कर दे। तो कभी कभी कुछ ना बोलना बुद्धिमानी होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस बात को बोलेंगे तो यहाँ पर कोई समस्या खड़ा हो जाएगा, आपस में मतभेद हो जाएगा, और मतभेद के कारण से हम दोनों में जो है तनाव आ जाएगा, तनाव आने के कारण से दोनों में मतभेद हो जाएगा। तो ये मतभेद ना हो, इसलिए वह बात कभी ना बोलना उचित होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नहीं, कि दोनों के बीच में तनाव ना हो, इसलिए उस बात को हम छिपा लेते हैं। या इस बात को मैं बोलूँगा तो वो सामने वाला कुछ और पूछ बैठेगा, और कुछ बैठेगा कुछ और समझ लेगा, कुछ और समझ लेगा, हम दोनों के बीच में जो है हाथापाई हो जाएगा या महाभारत हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि घर की शांति को बनाए रखने के लिए उन्हीं बातों को सामने रखना चाहिए जो बात घर को आगे ले चले, जो बात हमारे घर को जो है बीच में इतना आपत्ति खड़ा कर दे कि दोनों के बीच में मतभेद हो जाए, वह बात कभी नहीं करना चाहिए। और प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, कि जिसको सबसे ज़्यादा चाहोगे वही हमेशा रुलाएगा जी। और ये बात स्पष्ट आता है जब माता पिता अपने बच्चों को जो है विवाह करते हैं, बेटी का विदाई करते हैं, तो वहाँ पर बाप बिटिया को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर बिटिया ही विदाई के कारण से वहाँ पर रोने का बहाना बन जाता है। इतना ही नहीं, मरने के बाद सबसे ज़्यादा चाहने वाला वही चिता को जलाता है, वही शरीर को जलाता है, वही हमारे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए इसको कहते हैं प्रियस्त्वाम रोत्स्यति। तो इंसान को एक दूसरे का अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। Geen mens is bezit van een ander। आपने बता दिए पंडित जी, ये दूसरे फ्राक भी आने वाले थे, क्योंकि अच्छा। आजकल ऐसे भी होते हैं कि महिला तो समझती है कि वे अपने पति को बताती है आप यहाँ बैठो, यहाँ उठो, यहाँ ये करो, यहाँ वहाँ करो, लेकिन पति भी ऐसे होते हैं भी कि वो व्हाट्सएप देखना चाहते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, इससे नहीं बात करना चाहिए, उससे नहीं बात करना चाहिए, ये डिसीशन ले लेते हैं, बताते हैं। और तो ये पोसेसिव भी हो जाते हैं कि आप सिर्फ मेरे हो तो आप सिर्फ मेरे ही रहना, लेकिन दूसरे के पास नहीं जाना, तो ये ऐसे बात नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना। तो ये बहुत स्ट्रेस लाते हैं पंडित जी, बहुत टर्बुलेंट भी हो जाते हैं रिलेशनशिप में अगर कुछ लोग होते हैं। तो ये
फ्राग भी आए हैं पंडित जी कि कैसे हमें लोगों को बताना चाहिए, ja, we moeten met elkaar dan ook wel omgaan dat we dit niet hebben, dat je de spul bent of een bezit bent van een ander als je in een relatie bent met iemand. आज आप बिल्कुल खिचड़ी ही लेकर के आए जी हैं। पंडित जी बता रहे हैं। बाप रे बाप, नारायण। हमारे धर्मशास्त्र ये भी बताते हैं कि कोई किसी का जो है प्रत्यधिकार नहीं है। निमंत इसम बसित फना अंदर। अगर आप चाहते कि आपका आदर सम्मान हो तो आपको अपने सामने वाले को ठीक उसी प्रकार से जो है सत्कार करना है जैसे आप चाहते कि आपका हो। Met andere woorden, de persoon is verplicht de ander op dezelfde wijze te behandelen als je zelf behandeld wil worden. ऐसा नहीं कि मैं दुनिया भर से बात कर सकता हूं, तुम किसी से बात ना करो क्योंकि तू मेरा है। कोई किसी का है नहीं। अगर कोई किसी का होता तो वो सामने वाला, वो दूसरा वाला कभी मरता नहीं, कभी अलग नहीं होता। अलग होना है एक दिन, तो कोई किसी का है नहीं। ये एक बात है। दूसरा बात इसमें यह है कि आदर देने से, सम्मान देने से सामने वाला तुम्हारा सम्मान करेगा। जिस रिश्ते में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आज के बाद तू इससे बात नहीं करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा, वो रिश्ता जो है एक घुटन बन करके रह जाता है। अब घुटन वैसा है ऑब्सोलेटिंग, और वही घुटन जो है उसका घटने का कारण, और घटने का कारण मृत्यु का कारण, रिश्ते का जो है समाप्त होने का कारण भी बन जाता है। मृत्यु यहाँ पर दौद को नहीं कहते, मृत्यु यहाँ पर कहते हैं उस रिश्ते को जो समाप्त होने में। तो यहाँ पर हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कोई किसी से बात करने के लिए प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। आप किसी को रोक नहीं सकता। आपका शत्रु मेरा शत्रु नहीं है, मेरा शत्रु आपका शत्रु भी नहीं है। तो क्या आप मेरे शत्रुओं से बात नहीं कर सकते हैं, या मैं आपके शत्रुओं से बात नहीं कर सकता हूँ? हर कोई किसी भी व्यक्ति से बात करने में सक्षम है, उनकी अपनी जो है जिम्मेवारी है, सक्षम है, सर्वसांध है। उसका तात्पर्य ये भी होता है कि अगर मैं किसी से बात करूं तो मुझे सीमा जानना चाहिए। मुझे उसकी सीमा जानना चाहिए कि कहां तक मैं बात कर सकूं, कि वो हमारे प्राइवेट स्पेस में ना आ जाए, कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में ना आ जाए। वहां तक मुझे बात करना है कि जहां तक वो बाहर ही रहे, हमारे अंदर में ना आ जाए। इसलिए धर्मशास्त्र हमारे ये बताते हैं कि व्यक्ति को अपने घर की रक्षा करने का दायित्व स्वयं पे है। कोई तुम्हारी घर की रक्षा करने नहीं आएगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान रात दिन मैं आपका पूजा करता हूं, आप मेरे घर को बनाए रखना, और मैं दुनिया भर से सब कोई से बातें करूं, और पति भी वही करे, पत्नी भी वही करे। और घर में जो है अक्सर क्या होता है, विवाह के बाद जो है सखियों को या दोस्तों को घर में लाना शुरू कर देते हैं। यही दोस्त, यही सखियां जो हैं एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा तनाव उत्पन्न करना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको घर में ना बुलाए, घर में बुलाए जा सकते हैं, लेकिन सीमित, उसको जो है एक सीमा होना चाहिए। और सीमा इतना है कि हम दोनों के बीच में जो है कोई प्राइवेट बात ना करे, वो बातें हो कि जो हमें एक दूसरे से दूरी ना करे। जहाँ पर कोई सामने वाले तुम्हारा दमिया ऐसे रहा, ई कमवा करी सेगा, तुम्हारे साथ ठीक करना करी से, जहाँ पर ये सब बातें शुरू हो गए गॉसिप, तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच में तनाव आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बार नकारात्मक een ontkennende fase ingeplant hebben, gaat voortleven। नकारात्मक एक बार अगर दिमाग में आ गया तो वो नकारात्मक इतना हो जाता है कि सकारात्मक को खा जाता है। Het positieve wordt uitgeschakeld in de mens। Het negatieve gaat zegevieren en de positiviteit van de persoon wordt uitgeschakeld। Daar waar de positiviteit wordt uitgeschakeld, is er geen enkel levensbehoefte, is alleen maar een nulfase, een eenzame fase, een afgesloten fase, waardoor er geen groei is. Daarom hebben we plus en min in batterijen, plus en min in mensen. Daarom hebben we 2 ogen, 2 neusgaten, 2 oren, maar 1 mond. Praat eenduidig, luister van alle kanten, zie van alles, ruik van alles, maar wees met je kennis eenduidig। अपने ज्ञान के साथ एक मत वाला बात बोलो, और वैसा बात बोलो कि दोनों की जो है बीच का संबंध रह जाए।
जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात kei पंडित जी. Ik hoop dat de kijkers er heel veel met dit episode dan meenemen. En natuurlijk met ons programma. We hebben het gehad over het aanraken, over het uitlopen, of het nou dat bewust of onbewust gebeurt. En ook zeker over de kundali. Als dat wordt gegeven, geeft het je niet de recht om terecht uit te gaan lopen. Maar ga naar vragen natuurlijk. En pandit ji, dan kom ik eigenlijk op een andere vraag. Ook natuurlijk denk ik met de tijd even te spelen. Is er binnen de Sanatana Dharma of binnen de Hindoeïsme er sprake van overgangsfase, meer dan wat we kennen als menopauze ook? जी बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म में ये सब हैगा कि केवल सनातन धर्म मनुष्यत्व में है, मनुष्यत्व में menselijk het, मनुष्यत्व में है कि शरीर का जो है परिवर्तन होता है. Het lichaam verandert consequent. Elke dag. Ja. Geen seconde is hetzelfde wat je een seconde hiervoor was. Is एपिसोड को बनाने से पहले या आपके इस प्रश्न से पहले आप बिल्कुल वही सेम पर्सन नहीं रह गए हैं, आपके अंदर में बदलाव आ ही जाता है. ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से ये शरीर में बदलाव आता है, इसी प्रकार से हमारी आपके शरीर के शक्तियों में भी बदलाव आता है. तो यही शक्ति हमें जो है जा करके दूसरे भाव तक पहुंचाता है. जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चा. बच्चा मतलब होता है बच गया. किससे बचा? जन्म लेते ही बच्चा बेहोश हो जाता है, मृत्यु से बच गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया बच्चा. वो बच गया. फिर उसके बाद जो है वो पुत्र या पुत्री कहलाता है, ये बेटा या बेटी कहलाता है. ठीक, तो बेटा बेटी होने का मतलब ये है कि बट गया है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है. बटना ही बेटा, बटना ही बेटी होता है. माँ की हो गए तो वो बेटी हो गई, पिता का हो गया तो वो बेटा हो गया. कभी कभी बाप जो है बिटिया को भी बेटा बोल बैठता है क्योंकि वो बाप का हो गया तो कहते हैं वो बेटा है. ठीक है, तो ये बटना ही बेटा या बेटी होता है. फिर उसके बाद वो जवान होता है तो वो तरुण अवस्था में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पवित्र, वो तरुण अवस्था में आता है. फिर उसके बाद जो है जाकर के उसका जीवन का शैली और बदल जाता है, वो किशोर अवस्था में जवानी में आता है. जवानी में आने के बाद जो है वो पति पत्नी बन जाता है, वो गृहस्थ होता है. गृहस्थ होने के बाद माता पिता बनता है. वो प्रकृति जो शुरुआत उनके माता पिता से हुआ, अब इनके ऊपर फिर शुरू होगा, वो माता पिता होता है. लेकिन अब शरीर का शक्ति भी घट रहे हैं, तो यहाँ पर जो है स्त्री और पुरुष जो है नपुंसकता की ओर बढ़ेगा. और नपुंसकता विल से मेनोपॉज, जहाँ पर शरीर के अंदर में वीर्य कम होता जाएगा और पत्नी के अंदर में उत्कर्षिक शक्ति भी कम होती जाएगी. और यही उत्कर्षिक शक्ति उसको जो है जाकर के माँ बनने में संभावना अब बंद कर देती है. और इसी को हमारे यहाँ पर रजो विक्षेप कहते हैं. रजो विक्षेप में यानी कि overgangfase waarin de vrouw een fase ingaat waarin ze steeds zwakker wordt. और यही हमें आपको मृत्यु को बढ़ाएगा, मृत्यु को घटाएगा. ये सब जो लक्षण जो शरीर में आता है, हमें आपको जो है शरीर लक्षण विज्ञान है, पुस्तक का नाम है, इसमें ये सब कुछ मिलता है. और ये सब जो है हमको सिखाए जाते, बताए जाते हैं कि अपने शरीर को कैसे संभाल करके रखना है. और अगर हम चाहते कि हम मृत्यु को और जल्दी ना बढ़ें तो एक चीज़ का सेवन जरूर अपने जीवन में करें. का पुरुष का स्त्री दोनों को यह करना है. एक चीज़ को अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना है, अब वो है शहद. शहद माने होनी. यही एक अमृत है जो इस शरीर को जो है बुढ़ापापन से रोकेगा, overgangfase से भी रोकेगा. और ये हमारे आपको जो है पौरुषत्व और स्त्री को जो है श्री शक्ति जो है जाकर के बनाए रखते हैं. तो वो श्री रह जाते हैं और ये पुरुष रह जाते हैं. और पुरुष स्त्री जब अपने शक्ति के आधार पर रहते हैं वो केवल शहद के कारण से. अच्छा पंडित जी, तो आपने बताया लेकिन एक vraag और है, लेकिन समय के कारण मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा. Is dit een van de redenen ook, want dan in zo'n overgangsfase हम जाने लगे कि बहुत हार्मोन verschillen रहे हैं, बहुत turbulent हुए हैं. क्या ये भी एक कारण है कि लोग अपने रिलेशन के बाहर लोग चल जाते हैं, क्योंकि ये एक भावना भी हो जाता है. We zijn in een overgangsfase. Ik begin me een beetje anders te voelen en mijn gevoelens en mijn keuzes veranderen. Dus ik wil ook van mijn partner veranderen. Dit laat ik
ik voor de volgende keer, पंडित अरे जी। बाप रे, बीच में टांग दिया आपने। जी, समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा पंडित जी, लेकिन अगर क्योंकि ये श्रुति और स्मृति मुझे भी और भी अच्छा करना पड़ेगा, तो स्वस्ति प्रोग्राम हम आगे बढ़ा देंगे अगले एपिसोड में पंडित जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना समय निकाला और हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमें जीवन को कैसे संभालना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तो प्रिय दोस्तों, इसके साथ हम आज के एपिसोड में आज के अंत में आ गए हैं। 169 episode हम बहाल कर चुके हैं। We gaan naar de volgende episode. Dan zie ik u volgende week. Ik wens u een fijne avond en stuurt uw vragen gerust naar ons. Namaskar.